स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की चैप्टर 2 के बाद पोएम है द रेबल पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विथ यू एंड योर फ्रेंड्स और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू? थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज. ये बोल रहा है, डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसअग्री विथ यू एंड योर फ्रेंड्स, यानी आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपकी बातों से हमेशा असहमत रहता हो, आपकी फ्रेंड की बातों से हमेशा असहमत रहता हो, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, और जैसे दूसरे जो काम करते हैं वैसा काम नहीं करके उनके बिल्कुल विपरीत काम करता हो, या ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो क्या? थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, और एक ऐसा वर्ड ढूंढिए, सोचिए जो इस पर्सन को हम दे सकते हैं, यानी जो पर्सन बिल्कुल अपोजिट चलता है दूसरों से, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए हमें एक वर्ड सोचना है. डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज, यानी अपने जो भी क्लासमेट है या अपने पेरेंट हैं उनके साथ आप डिस्कस कीजिए कि ऐसे लोग जो होते हैं जो बिल्कुल अपोजिट चलते हैं दूसरे लोगों से, वो क्या क्या काम जनरली करते हैं. नाउ रीड द पोएम, और अब हमें पोएम पढ़नी है. ये पोएम किसके बारे में है? द रेबल. रेबल यानी होता है विद्रोही. जो इसने यहाँ पूछा है कि थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रेबल. जो बिल्कुल विद्रोही होते हैं, जो काम सब कर रहे होते हैं वो ना करके वो उसका विपरीत काम करता है. तो हम पोएम पढ़ेंगे. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. ये बोल रहा है कि जब सबके बाल कैसे थे? शॉर्ट थे. जब सबके बाल छोटे थे, the rebel lets his hair grow long. तो रेबल क्या करता था? अपने बाल को बढ़ाता था, यानी अपोजिट करता था. जब सबके बाल छोटे थे तब वो अपने बाल बड़े करता था. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब सब लोग बड़े बाल करते थे, सबके बड़े बाल होते थे, तब रेबल क्या करता था? कट्स हीज हेयर शॉर्ट, उसके बाल वो छोटे करवा देता था. यानी जो दूसरे लोग करते थे उसके अपोजिट कौन कर रहा है? यहाँ पर रेबल कर रहा है. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. यानी कि क्लास में जब दूसरे बच्चे लेसन यानी मैम पढ़ा रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं, तब बीच में बोलते थे, लेकिन जो रेबल है डज नॉट से अ वर्ड, वो चुपचाप से साइलेंटली बैठा रहता था क्लास में. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब क्लास में कोई नहीं बोलता था, nobody यानी कोई नहीं बोलता था during the lesson, during the class, the rebel creates a disturbance. ना डिस्टर्बेंस होता है अशांति फैलाना, यानी कि जब दूसरे कोई क्लास में नहीं बोलता था तब सिर्फ एक अकेला रेबल बोलता था और अशांति फैलाता था. तो यहाँ पर भी वो बिल्कुल अपोजिट कर रहा है. When everybody wear a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. यानी जब सब स्कूल क्या पहन के आते थे? यूनिफॉर्म पहन के आते थे, वर्दी पहन के आते थे अपनी, तो रेबल क्या करता था? ड्रेसेस इन फंटास्टिक ड्रेस, है ना, क्लोथ्स, यानी कि फिर वो क्या करता था? रंगीले कपड़े पहन के आता था, यानी कलरफुल कपड़े पहनकर आ जाता था. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dress soberly. और जब दूसरे लोग फंटास्टिक क्लोथ्स पहन के आते थे, कलरफुल कपड़े पहन के आते थे, तो रेबल जो होता था वो सोबरली ड्रेसअप होता था. सोबरली यानी होता है सादगीपूर्ण, बिल्कुल सिंपल सा तैयार होके आता था. यानी वो सब चीज़ें क्या करता था रेबल? आप यहाँ देखोगे सब चीज़ें उल्टी कर रहा है. जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनके जस्ट अपोजिट जो काम कर रहा है वो रेबल कर रहा है. In the company of a dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. यानी कि जहाँ पर कंपनी ऑफ ए डॉग लवर यानी जो डॉग्स को प्रेम करते हैं, डॉग के साथी होते हैं, है ना, उनके साथ वो क्या एक्सप्रेस करता था, क्या व्यक्त करता था कि मुझे तो केट्स अच्छी लगती है. प्रेफरेंस यानी होता है पसंद, है ना. किस चीज़ को लाइक करता था? केट्स के बारे में बातें करता था. जब लोग डॉग के बारे में बात कर रहे होते तो वो केट के बारे में बात करता था. In the company of cats lover, the rebel puts in a good words for dogs. और जब वो किसके साथ होता था? कैट लवर्स के साथ होता था, जो बिल्लियों से प्यार करते हैं उन लोगों के साथ होता था, तो वो क्या करता था? डॉग्स के बारे में अच्छी बातें करता था. यानी वो जस्ट अपोजिट करता था. जब वो डॉग लवर के साथ होता तो केट्स की अच्छी बातें करता,
जब वो कैट लवर के साथ होता तो वो डॉग की अच्छी बातें करता था। तो आपने देखा होगा इस स्टोरी में रेबल क्या कर रहा है, जो सब लोग कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट सारे काम कर रहा है। जब सब ने क्या रखे, शॉर्ट हेयर रखे, उसने लॉन्ग हेयर ग्रो किए। जब सब ने लॉन्ग हेयर ग्रो किए, उसने शॉर्ट हेयर ग्रो किए। जब सब क्या करते थे, क्लास चलती थी तब, लेसन चलते थे, ड्यूरिंग लेसन वो क्या करते थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, तब रेबल चुपचाप बैठता था। और जब नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई बात नहीं करता था तब क्या करता था, रेबल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था। जब सब लोग यूनिफॉर्म पहन के आते थे, रेबल कलरफुल ड्रेस पहन के आता था। जब दूसरे लोग एवरीबडी क्या करके आते थे, सब लोग क्या करके आते, कलरफुल पहन के आते, तो रेबल बिल्कुल सादगीपूर्ण कपड़े पहन के आता नहीं, सिंपल कपड़े पहन के आता था। तो ये सारी क्या है, रेबल्स की क्वालिटीज़ है कि वो क्या करता है, यानी वो दुनिया से बिल्कुल ही अलग चलता है, अपोजिट चलता है। तो ये हमारी पहली पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ था।